हेलीकॉप्टर के जरिए 5,000 रुपए के नोट भी बरसा दिए जाते हैं। MQM को अपनी भी इस्लाह की ज़रूरत है और हम कर रहे हैं। MQM पाकिस्तान के रुकन राब्ता कमेटी और रुकन सिंध असेंबली ख्वाजा इजहारुल हसन ने हल्का NA 247 के मरकजी इलेक्शन ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि NA 247 के हक परस्त अवाम इतवार की सुबह पोलिंग स्टेशन पर जाकर MQM के इंतखाबी निशान पतंग पर मोहर लगाएं। हमें ये बताना है कि कोई भी साजिश हक परस्त अवाम के इत्तेहाद को पारा पारा नहीं कर सकती। तो क्या ये सवाल करने में मैं हक बजानिब नहीं हूँ कि डिफेंस के रिहायशी आज भी पानी खरीद कर क्यों पी रहे हैं? इसलिए कि वो पानी खरीद सकते हैं, यानी पानी खरीद भी रहे हैं, पानी का बिल भी पे कर रहे हैं। मेरे इलाकों में गरीब मुतवस्सित तबके में तो पानी का क्राइसिस है ही, लेकिन वहाँ पानी खरीदने की इस्तिताअत नहीं है। तो मैं तो बस एक ही पॉइंट कह रहा हूँ कि आज माशाल्लाह सदर साहब भी उम्मीदवार जो हैं वो सदर बन चुके हैं, एक उम्मीदवार गवर्नर हैं, तो कम अज़ कम अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए डिफेंस के उन लोगों तक जिन्होंने वोट किया था उनको पानी की फराहमी तो यकीनी बनाएं। लेकिन मुझे आज तक दोनों जानिब से ये मुतालबा या ये हिदायत ये सामने नहीं आई। तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों उम्मीदवार न सिर्फ खड़े हैं, मौजूद हैं और इस हल्के के मसाइल को इन्होंने जाकर डोर टू डोर पूछा है। हल्का NA 247 में भरपूर अंदाज में इंतखाबी मुहिम चलाई है। ये हल्का कराची का मौशी हब है, यहाँ से मुल्क भर को रेवेन्यू जाता है। इलेक्शन में हारे हैं या हराए गए हैं ये तो एक अलग बहस है, लेकिन शिकस्त किस बात की? जिन इलाकों से वो जीते हैं वहाँ आज भी मसाइल का हल MQM ही तलाश कर रही है। वो तो शुक्रिया का और जश्न का भी कोई मैंने प्रोग्राम नहीं देखा उन इलाकों में जहाँ से वो उम्मीदवार 16 नशिस्तों से जीते हैं। तो MQM मौजूद थी, MQM मौजूद है। इलेक्शन के नताइज कुछ भी हों, MQM कराची की सबसे बड़ी हकीकत है और इसी एतमाद के साथ 247 में उतरे हैं। पिछला रिज़ल्ट जो भी था, हमारे ना वो असाब पे सवार है, ना हमारे कोई उसमें कोई हमें मायूसी है। हम हर इलेक्शन पूरी जोश जज्बे के साथ अपने साथियों के साथ लड़ते हैं और इंशाल्लाह हम आपको बता रहे हैं पहले से ज़्यादा हम पुरुमीद हैं। इस मौके पर हक परस्त उम्मीदवार NA 247 सादिक इफ्तिखार और PS 111 के उम्मीदवार डॉक्टर जहांज़ेब मुगल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जबकि MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी के अरकान फैसल सब्जवारी और जाहिद मंसूरी भी मौजूद थे। मैंने जिस तरह ऑब्ज़र्व किया कि मेरे मुखालफिन इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे, बस आखिर में ये रह गया था कि एक हेलीकॉप्टर के ज़रिए 5,000 रुपए के नोट भी बरसा दिए जाते। हम तो इस तरह नहीं कर सके और अगर आवाम को लगता है कि हम उन तक नहीं पहुंच सके क्योंकि हम इस तरह नहीं कर सके तो मैं माजरत खा हूँ, लेकिन मैं आपसे दिलों में जगह मांग रहा हूँ, आपका वोट कारकर्दगी के बुनियाद पे मांग रहा हूँ। ये इलेक्शन ना वज़ीर आला का है, ना वज़ीर आज़म का है, ना किसी को मजबूत करने के लिए है, ना किसी को कमज़ोर करने के लिए है। ये इलेक्शन बेहतरीन उम्मीदवार को कामयाब करने का इलेक्शन है और मुझे पूरी उम्मीद है कि PS 111 के रिहायशी, चाहे वो छोटे बड़े बंगलों में हों, कमर्शियल एरिया में हों या बस्तियों में रहते हों, उन तक मेरी आवाज़ पहुंची है और उनको ये बात का पूरा यकीन होगा कि जो मजबूत उम्मीदवार जो आपके मसाइल का हल करेगा वो डॉक्टर जहांज़ेब मुगल है, हक परस्त उम्मीदवार MQM पाकिस्तान। साबका जो असेंबली के मेंबरान थे उनकी काफ़ी उनसे नाखुश भी हैं, काफ़ी मसाइल रहे हैं माजी में और उन मसाइल का हल निकालने के लिए हम इस दफ़ा इस अज़म के साथ आए हैं कि इस दफ़ा बातों की सियासत नहीं, काम की सियासत होगी इंशाअल्लाह।